टीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ढेर लग चुका हुआ है। अब मार्केट पे इसके क्या असरात हैं, अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पिछले 3-4 सालों से टीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने काफ़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफर की हैं अपने मुख्तलिफ फेजेस में वाया ओपन लॉन्च मेथड। एंड द पोस्टर चाइल्ड हैज़ बिन 4 and 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स जो डीएच फेज 5 इस्लामाबाद में लॉन्च हुए 150 फीट वाइड डीएच एक्सप्रेसवे पे। बाय द वे इट्स द बिगेस्ट रोड द डीएच हैज़ टू ऑफर इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। बहुत रिजाउंडिंग सक्सेस जो है वो इन कमर्शियल प्लॉट्स को मिला इन द एंटिसिपेशन के डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट अपने हेड ऑफिस को डीएच फेज 1 से शिफ्ट करके डीएच फेज 5 में जो है वो मूव कर देगी। उस वक्त खाली प्लॉट हुआ करता था, हम तब भी आपको जाके दिखाते थे। अब तो खैर डीएचए की जो हेड ऑफिस की नई बिल्डिंग है उसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अक्सर आप हमारी वीडियोस में जो है उसकी ड्रोन फुटेज देखते हैं, अभी भी आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, जिन लोगों ने 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स बुक करवाए उनको विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स 8 to 10 मिलियन का प्रॉफिट जो है मिला। जिन्होंने 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए उन्होंने विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स जैसे जब बुकिंग क्लोज हुई उसके बाद 2 महीने के अंदर आप कह लें कि उन्हें 4 से 5 मिलियन का प्रॉफिट उन्होंने पॉकेट किया। अब इससे 2 चीज़ें हुई। नंबर 1, लोगों में ये तासुर पैदा हुआ कि डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद जब भी कुछ लॉन्च करता है ओपन लॉन्चिंग मेथड के थ्रू, ख़ासतौर पे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च करे तो उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रियली मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है उनमें भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आया होगा कि हम इस तरह की ओपन लॉन्चिंग जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि इन कमर्शियल प्लॉट्स की लॉन्चिंग के बाद सब्सिक्वेंट कमर्शियल प्लॉट्स की मुख्तलिफ फेजेस में लॉन्चिंग हुई। ठीक है, जैसे डीएच 2 में 4 मरला की हुई, फिर दिसंबर जनवरी 2023-2024 में डीएच फेज 6 में 4 और 8 मरला की कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हुए। डीएच एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा डीएच फेज 6 में जाता है रेलवे ब्रिज के क्रॉस, ठीक है, वहाँ पे हुए। फिर अभी 2 महीने पहले आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट लोकेशंस पे लॉन्च हुई। जैसे ओवरसीज सेक्टर की डीएच फेज 5 में सेक्टर कमर्शियल लॉन्च हुआ 8 मरले का। डीएच फेज 6 में फिर से 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हुए। अमलतास रोड जो एक नई सड़क है जीटी रोड को डीएच फेज 1, डीएच फेज 4, बैरियर टाउन फेज 7 और 8 के साथ जो है वो कनेक्ट करती है वाया न्यू ब्रिज। वहाँ पे 5.33 मरला की नई कटिंग की कमर्शियल प्लॉट्स की वो भी लॉन्च हुए। फिर डीएच फेज 5 में बड़ी प्रीमियर लोकेशन पे बिजनेस स्क्वायर 5.33 मरला की कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हुए। इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि ओपन लॉन्चिंग मेथड यूज़ किया लेकिन थोड़ा ट्वीक किया इसको। इसमें इन्होंने 2 पेमेंट प्लान जो हैं वो ऑफर किए, लम सम और 1.5 ईयर्स का भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट का प्लान इसमें ऑफर किया था। ठीक है, बट आई हैव नोटिस्ड कि डीएचए एक्सप्रेस वे पे जो 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हुए थे, जो हेड ऑफिस की एंटिसिपेशन में बेसिकली उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनका सक्सेस ये सब्सिक्वेंट लॉन्चिंग्स रेप्लिकेट नहीं कर सकी। ठीक है, एवरी सब्सिक्वेंट लॉन्चिंग was actually met with lesser interest. ठीक है, obviously we can put it down to the general situation of the property market, not just in DHA Islamabad but overall पाकिस्तान के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, सारे पैसे जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर में पड़े हुए हैं। आई गेट इट, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो बिल्कुल लॉजिकल हैं, रीज़नेबल हैं, बट इफ़ यू सी बिटवीन द लाइन्स तो आपको एक और इशू क्रिएट होते हुए नजर आएगा, दैट इज़ ऑफ ओवर सप्लाई। ठीक है, ये जितनी भी लॉन्चिंग्स हुई इन्होंने एडअप किया उन तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो ऑलरेडी इन तमाम फेजेस में मौजूद थी। ठीक है, अब इसके बड़े सीरियस नेगेटिव इंप्लीकेशन है डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की मार्केट पे। नंबर 1, जो कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है वो महदूद हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स होंगे तो पर मरला रेट जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, फिर रेंटल वैल्यू भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप इमेजिन करें कि डीएच एक्सप्रेस वे जो डीएच फेज 5 इस्लामाबाद में मौजूद है, कल उधर प्लाजाज ही प्लाजाज बन गए हैं। ठीक है, इतनी वेकेंट स्पेस है, क्या रेंटल वैल्यू जो है वो वहाँ पे होगी। पाकिस्तान में वैसे भी रेंटल वैल्यूज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। जीटी रोड के ऊपर भी कितने प्लाजाज पड़े हैं, अमूमन हम देखते हैं कि या तो बिल्डिंग्स खाली होती हैं या ग्राउंड फ्लोर जो है वो गिया के करीब करीब बिल्डिंग्स में लगा होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा रेंट पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं। वैसे भी आजकल लोगों का जो है वो इतनी पॉकेट्स नहीं है कि वो हाई रेंटल वैल्यू जो हैं वो पे कर सके। ठीक है, फिर आप देखिए प्रेस्टीज भी कम होगी अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की। देयर वाज टाइम्स जब अगर आपके पास आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो ये बड़ी प्रेस्टीजियस बात थी। लेकिन अब डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के में के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो हर किस्म के बजट को कैटर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेने का बजट है तो उसमें भी आपको एक कमर्शियल प्लॉट 4 मरले का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
DHA फेज़ 5 में कॉर्नर प्लॉट लेने का बजट है, तो आप 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं बड़ी अच्छी लोकेशंस पे, DHA हेड ऑफिस के करीब करीब। ठीक है, अगर आपके पास DHA 2 का बजट है एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेने का 4.5-5 या मे बी लिटिल अबव दैट, तो आप बिजनेस स्क्वायर का कमर्शियल प्लॉट जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अब एक कॉमन होल्डिंग जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स की बन चुकी हुई है। ठीक है, फिर मार्केट भी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, रेट्स में कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, अब जब भी नई लॉन्चिंग आती है तो ऑब्वियसली वो रेट्स जो हैं वो थोड़े आप कह लें कि कम होते हैं, इन्वेंट्री रेट्स होते हैं। मैं बड़ी क्विक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, बिजनेस स्क्वायर कमर्शियल है 5-5.5 करोड़ का। ठीक है, उसकी एंटीसिपेशन में DHA एक्सप्रेसवे की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्लो हो गई। ठीक है, फिर लोग ये सोचते हैं कि सेंट्रल कमर्शियल में आपको 4 मरला जो है वो आगे अगर मिल रहा है स्ट्रीट 1A 2A 3A 4A में 5 करोड़ का, तो उससे बेहतर है कि हम 5.5 करोड़ का 1.5 ईयर पेमेंट प्लान पे बिजनेस स्क्वायर में ले लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉटिंग की वजह से मार्केट भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड आई थिंक DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो रीथिंक करने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं आजकल ओपन लॉन्चिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, डोंट जस्ट व्यू इट एज एन एक्सरसाइज इन गैदरिंग अप मोर फंड्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एंड आई ऑल्सो गेट इट कि आप लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एज सर्विस बेनिफिट दें, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इवन जिन लोगों के लिटिगेशन एरियाज़ में मलकियत के कोई रकबे होते हैं और अगर वो प्राइम लैंड पे हो, वो भी ये डिमांड करते हैं कि जी हम ये यहाँ से तब उठेंगे अगर आप हमें कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो दे देंगे। ठीक है, लेकिन उन लोगों को भी देखना चाहिए और DHA को भी देखना चाहिए कि इस तरह हम अगर कंपनसेशन करते रहेंगे, सर्विस बेनिफिट्स देते रहेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, तो रेट जो है वो ख़राब हो जाएगा और उन्हीं को इन दी एंड जो है जिनको बेनिफिट मिल रहा है या अगेंस्ट लैंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं, उन्हीं को अच्छी वैल्यूज़ जो हैं, अच्छी लिक्विडिटी उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की नहीं होगी। ठीक है, जहाँ भी एक्सेसिव लैंड आपको मिलता है, रादर देन कि हम उधर कटिंग करें, आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन एमिनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, पार्क्स बना दें या इवन मेरी तरफ से छोड़ दें उनको एज ग्रीन एरिया। डोंट जस्ट लुक एट एवरी पैच ऑफ लैंड एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ठीक है, ताकि एक अच्छी रेजिडेंशियल वाइब जो है वो क्रिएट हो, बिकॉज प्राइमरीली कोई भी हाउसिंग कम्युनिटी हो, DH रावलपिंडी इस्लामाबाद इन पर्टिकुलर हेयर, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कवर डोमिनेटली, एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। ठीक है, इन एसेंस तो एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी को रेजिडेंशियल लुक जो है उसकी मेंटेन होनी चाहिए ताकि एक सीरीन कम्युनिटी जो है वो बिल्डअप हो सके। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखने की ज़रूरत है कि DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है वो क्या इनिशिएटिव्स जो है वो ले रही है इन सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सस्टेनेबल बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली उनको भी पता है कि वो काफ़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद, जो DH एक्सप्रेसवे पे 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट हैं, वो उन्होंने अपना हेड ऑफिस जो है वो यहाँ पे मूव करना है। वो एक हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे बनवा रहे हैं। आई थिंक DHA तो खैर नहीं बना रहा है, एक प्राइवेट कंपनी बना रही है नोवा केयर हॉस्पिटल के नाम से। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ओपन हो जाएगा। पेट्रोल पंप जो है वो यहाँ पे मूव कर गया है। मैकडोनल्ड्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे बन रहा है। ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स के साथ जो दूसरी ईटरीज़ हैं वो भी डेफिनेटली जो है वो फॉलो करेंगी मैकडोनल्ड्स की मूव को। तो एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से DH एक्सप्रेसवे एज अ कमर्शियल कॉरिडोर जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी वो इंश्योर कर पाएंगे, विच इज़ अपलॉडेबल कि वो इस तरह की जो है एफर्ट करें। इमेजिन करें कि इतनी बड़ी सड़क पर ये सारे कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हो गए होते और यहाँ पे कोई हेड ऑफिस का इनिशिएटिव ना होता, कोई हॉस्पिटल का ना होता, कोई फूड स्ट्रीट का जो है वो ना होता, कोई पेट्रोल पंप का जो ना इनिशिएटिव ना होता। इमेजिन करें कि इस वक्त कितनी वैल्यू जो है वो उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की टैंक कर चुकी होती। ठीक है, फिर सेंट्रल कमर्शियल DH फेज़ 5 इस्लामाबाद में मौजूद है। अपने APS स्कूल एंड कॉलेज का सबसे बड़ा कैंपस उन्होंने वहाँ पे बनाया। एक ग्रैंड मॉस्क जो है वो वहाँ पे बना रहे हैं। थैंक गॉड के जो सेंटर में सर्कल फॉर्मेशन है उस पर उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट नहीं कर दी, उसको एक सेंट्रल पार्क में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक इट्स बेटर देन व्हाट वी हैव राइट नाउ DH फेज़ 2, जो कि एक पार्क की लुक जो है वो देगा। वी डिड वीडियो ऑन दिस एज वेल। सिमिलरली इनको चाहिए कि DH फेज़ 4 में भी जो रिवर व्यू रोड पे कमर्शियल है वो बहुत लंबी स्ट्रिप है जो चलती जा रही है, वहाँ पे भी कोई इनिशिएटिव लें, चूँकि उन कमर्शियल प्लॉट्स का वैसे ही बड़ा तगड़ा मुकाबला है बैरिया फेज़ 7 में जो बैरिया एक्सप्रेसवे है वहाँ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, अमलतास रोड पे जो कमर्शियल प्लॉट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं उनको भी सस्टेन करने के लिए कोई इनिशिएटिव जो है वो वहाँ पे इनको डेफिनेटली लेने चाहिए। ठीक है, एंड एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि ये जो टाइम है 2024 जिसमें बहुत ज़्यादा सच मार्केट में ओवर सप्लाई जो है वही भी है, मार्केट जिसकी वजह से रेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मार्केट का मूड बहुत ज़्यादा सावर है इस वक्त। आप ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस जो है वो लें, बिकॉज वन डे यू गोना से
it was 2024 and I bought a commercial plot near DH head office or Nova Care Hospital or facing Central Park, DH Phase 5, Islamabad, because this is your time. So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.